आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th फिजिक्स देखिए मॉडल सेट पेपर जो आपका आया हुआ है, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है वो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसी प्रकार हर मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर अपलोड मिल जाएगा। केमिस्ट्री का देखिए अपलोड हो चुका है, बायोलॉजी अपलोड हो चुका है, इकोनॉमिक्स अपलोडेड है, इंग्लिश कोर अपलोडेड, देखिए इलेक्टिव अपलोड, सारा का सारा कंप्लीट देखिए झारखंड सरकार के द्वारा जो भी है वो सारा का सारा मॉडल सेट अपडेट कर दिया गया हमारे चैनल पर सॉल्यूशन। आप उन सॉल्यूशन देखकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको अपने एग्जाम से संबंधित देखिए सीधा बात है, मॉक टेस्ट अगर आपको देने हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव का हो चाहे आपको ऑब्जेक्टिव का हो, अगर आपको मॉक टेस्ट से चैप्टर वाइज अगर प्रिपरेशन करना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सभी बच्चों के लिए कैसा कंटेंट डेवलप करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप सही बच्चे अगर ऑब्जेक्टिव बोलिएगा तो ऑब्जेक्टिव कंटेंट बनाने की कोशिश करूंगा, और साथ ही साथ देखिए सब्जेक्टिव बोलिए, जैसा बोलिएगा कमेंट बॉक्स में जिसका देखिए सीधा बात है ज्यादा कमेंट रहेगा उसी के हिसाब से आपसे बच्चों के लिए कंटेंट रेडी किया जाएगा। तो जैसा आपका मन हो आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करें। पहले देखिए 35 सवाल है, 35 अंक मिलने वाले आप सभी बच्चों को, आपको मालूम होगा। पहला सवाल देखिए आपको बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बताया हुआ। और हमने क्लास 10 के चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक चैप्टर में, कि 1 कूलम ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 6.25 × 10⁻18 कूलम के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि 1 कूलम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, देयर आर 2 चार्जेस, ठीक है, हमारे पास 2 चार्जेस दिया हुआ है। इन दोनों का रेशियो जो होगा, अगर इन दोनों में फोर्स लगेगा, ठीक है, ये हमें बताना है कि इन दोनों का फोर्स मानिए लग गया तो कौन सा यहाँ पर फोर्स का जो लगने वाला अनुपात है वो क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब चार्जेस हमारे पास क्या है, 1 माइक्रोकूलम है और 5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। चलिए इन पर रेशियो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का अनुपात क्या हो जाएगा, वो फोर्स का अनुपात होगा 1:1। ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी में। अब बोलिए आया कैसे सर, तो चिंता नहीं करिए, देखिए जब सब्जेक्टिव का मॉडल सेट पेपर मैं वहां पर आपको बनाऊंगा तो वहां पर ये भी साथ में बताऊंगा कि कहां से आपका आंसर है, क्योंकि वहां पर देखिए मुझे भी कंटेंट, क्योंकि ये जो भी आप सभी जानते हैं फिजिक्स को देखिए सीधा बात है नोट्स बनाना मोबाइल से इम्पॉसिबल, थोड़ा सा तो कॉपी से लिख के बनाना पड़ता है थोड़ा, इसलिए उसमें समय लग रहा है। इसलिए थोड़ा सा आप 1 या 2 दिन का समय दिए, फिजिक्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा जल्द से जल्द। फिर अगला देखिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है और तीनों कैपेसिटर कैसे किया सीरीज में। हम लोग जानते हैं देखिए सीरीज में सीधा बात है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में जो रिश्ता होता है वो उल्टा रिश्ता होता है। अगर यहाँ पर हम सीरीज की बात करें कैपेसिटर में, मतलब सीधा सीधी बात है उल्टा करेक्शन करेंगे, यानी किसमें बात होगा, पैरेलल करेक्शन होगा। यहाँ जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, 3 सीरीज है तो 1/C1 1/C2 1/C3। अगर हम सीधा बात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, आप सही बच्चे सोच सकते हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब होगा क्या, सीधा बात निकलेगा तो 3/C निकलेगा, लेकिन हमें उल्टा करना होगा निकालने के लिए, C/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के आप सवालों को खुद भी सोच सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास स्पेलिंग पहला गलत दिया हुआ, HOLL होगा। इन हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर, एक हमारे पास स्पेरिकल कंडक्टर है लेकिन वो कैसा है, खोखला है। उसमें क्या है, वो चार्ज पॉजिटिवली, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तो वहीं पढ़ाएगा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट होलो स्पेरिकल वाला, वहां आपको कह सकते हैं बच्चों जो डेरिवेशन था उसमें पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो इनसाइड होता है वो क्या होता है, तो वो होता है पॉजिटिव होता है, साथ साथ क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, इसका सी सही जवाब हो जाएगा, 4 का सी टिक कर लीजिएगा, पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। फिर अगला हमारे पास देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो भी हिंदी माध्यम में जाती है देखिए ऑब्जेक्टिव वाला तो किसी दिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों ही भाषा में आपसे बच्चों लिखा हुआ, हाँ सब्जेक्टिव वाला हो सकता है तो मैं ट्राई करूंगा सब्जेक्टिव को पे हिंदी में लिखने का, ठीक है। फिर देखिए हमारे पास VI ग्राफ है, ठीक है। VI ग्राफ में फॉर अ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद V एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि ये Y एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। V तो वोल्टेज बता रहा है, I करंट बता रहा है। जो रेजिस्टेंस होगा ये कंडक्टर का वो क्या बताएगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो क्या बताएगा, वो बताएगा tan थीटा। दोनों का रेशियो R = V/A होता है। V क्या हो गया बच्चों, सीधा सीधी बात है हमारे पास P की तरह काम कर रहा है, ठीक है, और ये B की तरह काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगले देखिए हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, द इक्वेशन समेशन E = समेशन IR, ठीक है, इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ये भली बात जानते हैं ये किसके लिए होता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ के लिए जो नियम होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास देखिए एक न्यूमेरिकल है जो बनाना पड़ेगा, फिलहाल आप लोग आंसर जान लीजिए, जब बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ दिया पोटेंशियोमीटर 120 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें सेंटिंग कर एक रेजिस्टेंस जो कितने ओम का है, 4 ओम का है, और इसका बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट होकर कितना हो जाता है, 60 सेंटीमीटर पहुंच जाता है, तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा सेल का वो क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आप लोग टिक करके रख लीजिए, जब बताऊंगा, ठीक है, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 4 ओम इसका राइट आंसर होगा।
फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन। देखिए एक ऐसा कंडीशन बताना जब किसी क्या होता है, जब किसी चार्ज पे फोर्स लगता है और वो चार्ज किस में रखा हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम पोजीशन पे होता है, तब थीटा का हमें एंगल बताना है कि थीटा का जो वैल्यू को वो क्या होगा। तब इस केस में थीटा क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू, कोण का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला हमारे पास, व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन ए 70 टन्स कॉइल। देखिए एक कॉइल है, कॉइल है किसके पास, इसमें 70 टन्स किए हुए हैं, जिसका एरिया दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर, उसमें करंट कितना बह रहा है, तो 20 एम्पियर का, जो क्या है राइट एंगल के एक्सिस पर रखा हुआ बेसिकली, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ 0.2 टॉर्क दिया हुआ। ठीक है, अब हमें बताना है बेसिकली इसमें टॉर्क जो लगने वाला है वो टॉर्क लगने वाला कितना होगा। तो ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के लिए आपसे बच्चों थोड़ा सा देखिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसका टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भर भर के सवाल आता है इस सवाल पे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसको, हम लोग सीधा बात है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक एमीटर में देखिए कैसे कर कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा बात है, एक शंट लगाएंगे, एक शंट रेजिस्टेंस जिसका करंट करेंगे वो पैरेलल में करंट जिसका वैल्यू होता है स्मॉल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, एंगल ऑफ डीप। देखिए ये सवाल पिछले बार आया हुआ है मॉडल सेट में, पहले बता देता हूं। एंगल ऑफ डीप एट पोल पे क्या होना चाहिए और इक्वेटर पे क्या होता है। तो याद रखिए एंगल ऑफ डीप पोल पे क्या होता है, 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज। ठीक है, क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये क्या कहलाएगा, हमें ये बताना है। तो एकदम वेरी वेरी जानते हैं हम इसे क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, द पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट। देखिए ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट बताना है फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर के थ्रू जब फ्लो होता है उसका पीक वैल्यू का वैल्यू हमें बताना क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आई बराबर ई नॉट बाई आर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब लो टिक करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, एलसीआर सर्किट में बताना है कि एनर्जी डिसिपेट होता है, ये क्या होता है, किसकी तरफ होगा, सिर्फ एल की तरफ होगा, सी की तरफ होगा, और यहाँ पर हमारे पास आर की तरफ होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी की तरफ होगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो होगा सिर्फ रेजिस्टेंस की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ट्रांसफॉर्मर सीधा बात है किसको किस में बदलता है। तो ये तो एकदम VVI एकदम क्लास 10 में पढ़े होंगे आप लोग कि सीधा बात है ये क्या ऑब्टेन करता है, एक सूटेबल एसी वोल्टेज ऑब्टेन करता है। ऑप्शन नंबर ये हमारे सी में, ऑप्शन नंबर ऑब्टेन द सूटेबल एसी वोल्टेज। ठीक है, फिर अगला हमारे पास, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेलोसिटी होता है फ्री स्पेस में, उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें बताना है। क्या होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, इसका होता है क्या, सी बराबर 1/√म्यू नॉट ई नॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड का आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए पता किया, गामा रेड, इंफ्रारेड, एक्सरे या कॉस्मिक रे। हम कौन से किरणों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक्सरेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब आपको कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। ये जो एंगल कहलाता है ये क्या कहलाता है हमें ये बताना है। तो ये एंगल कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर लेंस फॉर्मूला बताना है, अपने क्लास 10 में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ लेंस फॉर्मूला पढ़िए, बस थोड़ा से तो अंतर आपको ही मालूम होगा क्या अंतर होता है बच्चों हमारे पास, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जानते हैं, वहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब टिक कर लीजिएगा। फिर देखिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे लेंसेज जिनका फोकल लेंथ f1 f2 दिया हुआ है, जो इफेक्टिव फोकल लेंथ का वो फॉर्मूला क्या होगा हम बताना है। तो 1/f बराबर 1/f1 f2 चलते रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन देखिए किस पर निर्भर करता है, तो आपको मालूम होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निर्भर करता है कि कितना ज्यादा, सीधा बात है मीडियम चेंज हो रहा है बेसिकली हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स वालों का, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या इस कैरिड आउट इन एयर, ये कल एयर में कैसे कैरिड आउट किया जा रहा है, और जो इंटायर एलिमेंट है इसके क्या पानी में डिप्ट किया गया। यहाँ जो फ्रिंज है या फ्रिंज विथ जो होता है वो बढ़ता है घटता है, क्या होने वाला है ये हमें बताना है। तो ये क्या होगा बच्चों, वो घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इंफिनिटी। जब हमारे वेव फ्रंट का वैल्यू क्या होगा बेसिकली, जब हमने सोर्स को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर रखा है, तो हमें बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लानर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। PLANER होना चाहिए जहाँ तक मेरे हिसाब से।
फिर अगला हमारे पास द फेनोमेनन ऑफ इंटरफ्रेंस, जो इंटरफ्रेंस का फेनोमेनन, ये घटना किस पे डिपेंडेंट होती है ये हमें बताना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण पे क्या होता है, ये डिपेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन का देखिए चार्ज बताना, और ये कितना होता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से तो सॉरी ये तीनों ही ऑप्शन बच्चों यहाँ पर गलत दिए हुए। आप लोग बताइएगा किसका सही वैल्यू क्या होता है, द चार्ज ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन। चलिए कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों के लिए सवाल छोड़ा हुआ रहा। अगला सवाल हमारे पास, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो स्ट्रेंथ आता है फोटो इलेक्ट्रिक, वो किस पे निर्भर करता है, हमें ये बताना है। तो किस पे निर्भर करता है, जो इंसिडेंट रेडिएशन जो आता है उसका इंटेंसिटी क्या है। तो ऑप्शन नंबर ये सी में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी, डी ब्रोगली वेवलेंथ आप जानते होंगे, मास m कंसीडर किया है, काइनेटिक एनर्जी E कंसीडर किया है। यहाँ पर कौन सा डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी सीधा बात है आपको बताना है कौन सा यहाँ पर रिश्ता सही होने वाला है, और रिलेशन आप सही बच्चे आराम से बना सकते हैं। इसके पास क्या आ जाएगा, h/√2me। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन हमारे पास ए में इसका सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है, लगभग अनुमानित, ठीक है, क्योंकि अब बताना है हमें इसका सही जवाब। तो कितना होता है, तो सीधा बात नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव होने से रहा 10⁻⁻15 मीटर से लेकर -14 वाला। ऑप्शन नंबर ये सी में इसका सही जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा स्पेस सीरीज जो सीधा बात है विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अंतर्गत आता है, लाइमन, बामर, पास्टन या फिर पी फंडेड। कौन सा होगा बच्चों सही जवाब, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बामर सीरीज। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स ऑफ एक रेडियोएक्टिव हमारे न्यूक्लियस है जो एमिट्स करा बीटा पार्टिकल। जो पेरेंट या डॉटर है इस न्यूक्लियाई के, वो क्या आइसोटॉप्स होंगे, आइसोटोन होगा, आइसोमर या आइसोबार, क्या होंगे ये बताना है। तो होंगे आइसोबार, और आप लोग बताइएगा कि आइसोबार चलिए क्या होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। छोटी छोटी बातें देखिए आप लोग को भी रिवाइज हो जाएगा, इसलिए बता चल रहा हूँ। फिर देखिए न्यूमेरिकल का सवाल दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस दिया हुआ है जो मेजर किया गया इलेक्ट्रॉन स्कॉटिंग के द्वारा 3.6, ठीक है। फिर हमारे पास है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट, अच्छा इसका मास नंबर कितना हो सकता है, लगभग ये हमें बताना है कितना हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 27, ठीक है। फिर अगला है हमारे पास, इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग देखिए क्या होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग में। तो रिवर्स बाइसिंग हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल मीटर जो होता है वो क्या कर सकते हैं, जब जंक्शन क्रॉस होता है वो इंक्रीज कर जाता है पोटेंशियल बैरियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा सही जवाब। फिर 33 नंबर हमारे पास, टू ऑब्टेन पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, अगर हमें पी टाइप सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चाहिए तो हमें क्या डोपिंग करना पड़ेगा प्योर सिलिकॉन के साथ। तो ये तो एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का क्या करेंगे, डोपिंग करेंगे, मतलब रखेंगे। फिर अगला सवाल हमारे पास, इन सेमीकंडक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, सेमीकंडक्टर देखिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए, ये बेसिकली बताना है। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों के दोनों ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही काम नहीं करता है यहाँ पर। फिर अगला और लास्ट सवाल हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर में जब हम लोग इनपुट एसी करंट वोल्टेज करंट आपको दिया हुआ जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों भी दिया हुआ है, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा ये हम बताना है, उसका सही उत्तर हो जाएगा इन दोनों में से कोई भी नहीं, नन ऑफ द दीज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा सही जवाब। तो ये थे हमारे फिजिक्स के देखिए 35 सवाल जो मैंने आपको बताए। कुछ सवालों देखिए जो न्यूमेरिकल पार्ट वाला रहा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अलग वीडियो में। तो फिलहाल अगर आपको इतना दूर को वीडियो का पसंद आया तो वीडियो को आप लोग दोस्तों को शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा, और इसी तरह आपको मॉक टेस्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी सारे के सारे आपको मॉडल सेट मैंने सॉल्व कर दिए, उन वीडियो को देख के अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, वीडियो को शेयर करना।